जब आदमी अपने बॉस को चुपके से देख रहा था तो उसने डर के मारे पाया कि उसका बॉस शायद इंसान नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पर बॉस जैसे ही एक कदम चलता उसके पैरों के नीचे की कांच की फर्श चरमराने लगती और आसपास का ढांचा भी मुड़ने लगता। इन संकेतों से साफ है कि बॉस का वजन सामान्य से ज्यादा है। और भी अजीब बात यह है कि बॉस को सीढ़ियों से डर लगता है। जब भी उसे ऊपर ऑफिस जाना होता है तो 2 कर्मचारियों को सहारा देना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह समतल जमीन पर आता है वह फुर्ती से चलने लगता है। इसके अलावा बॉस की सूंघने की शक्ति असाधारण रूप से तेज है। वह सैकड़ों मीटर दूर से भी पहचान सकता है कि किस कर्मचारी ने लहसुन खाया है और फिर वह तुरंत आदेश देता है कि वह खुद को पूरी तरह साफ कर ले। बॉस के ये अमानवीय व्यवहार नीचे पहली मंजिल पर मौजूद निक की नजरों से छुपे नहीं थे। जब निक ने देखा कि दूसरी मंजिल की फर्श कांच की है, उसे तुरंत बॉस को मारने का तरीका सूझ गया। बस इतना करना है कि कांच टूटे तो बॉस खुद ऊपर से नीचे गिर जाएगा। इस तरह यह भी साबित हो जाएगा कि बॉस असल में इंसान है या नहीं। यह सोचते ही उसने काम शुरू कर दिया और रातों रात एक प्रोग्राम बना लिया जिससे वह जांच सके कि कांच तोड़ने के लिए कितना वजन चाहिए। वह इतना तल्लीन था कि उसे पता नहीं चला कि बॉस उसके पीछे आ गया। ताकि बॉस को कोई शक न हो, निक ने झूठ बोल दिया कि वह एक नया गेम बना रहा है और उसने बॉस को बड़े विश्वास के साथ गेम का तरीका भी समझा दिया। लेकिन अनजान बॉस ने जब उसकी बात सुनी तो उसे उसका आइडिया बहुत पसंद आया और उसने निक को आदेश दिया कि वह रातों रात इसे तैयार करे। यहाँ तक कि अगले दिन खुद खेल कर देखने के बाद बॉस ने इसे साल का मुख्य प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। इसी वजह से जो निक अपनी नौकरी खोने वाला था वह गलती से बॉस का पसंदीदा बन गया। उसकी बेहतरीन कार्यक्षमता के इनाम के तौर पर बॉस उसे आधी रात को एक रहस्यमय क्लब में ले गया। जैसे ही वे क्लब में दाखिल होने वाले थे, बॉस ने अचानक उसे एक छोटे कमरे में धक्का दिया और बिना कुछ कहे निक को कपड़े उतारने के लिए कह दिया। असल में इस रहस्यमय क्लब में प्रवेश करने के लिए सूट और टाई पहनना अनिवार्य था। जैसे ही निक क्लब में गया, उसकी नजरें ठहर गईं। उसने देखा वहाँ हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां थीं। निक के समझने से पहले ही बॉस ने कंधे पर हाथ रखा और इशारा किया कि यहाँ की मशहूर शराबें पी सकता है, लड़कियों से खुलकर बात कर सकता है और खर्च की जिम्मेदारी वही लेगा। ये सब कहने के बाद बॉस ने निक को पूरी आजादी दे दी, जिससे निक एकदम असमंजस में पड़ गया। घबराहट कम करने के लिए वह बार काउंटर गया और एक पैक शराब मंगवाई ताकि खुद को संभाल सके। जैसे ही उसने शराब ऑर्डर की, उसने देखा कि सुनहरे बालों वाली लड़की उसकी ओर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही है। यह देखकर निक खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ की लड़कियां इतनी पहल करेंगी। वह उसके पास गया। उसने देखा कि वह लड़की शालीनता से पेश आ रही थी, मानो वह यहाँ की नियमित ग्राहक हो, लेकिन उसकी गालों पर असहजता थी। निक के कुछ कहने से पहले ही बार के मालिक ने उनकी बातचीत में दखल दे दी। दोनों के हाव भाव इतने घनिष्ठ थे कि लग रहा था जैसे उनका रिश्ता खास है। मालिक के आते ही उस खूबसूरत लड़की का मूड पल में बदल गया, जैसे धूप से बादल छा गए। निक ने सोचा वह लड़की मालिक की प्रेमिका है, इसलिए वह कबाब में हड्डी न बनने के लिए बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। जब वह लौटा तो देखा लड़की गायब थी और वहाँ सिर्फ मालिक अकेला बैठा था। इसी बीच मालिक ने निक से कहा कि वह उसके साथ चलकर कुछ सामान पहुँचाने में मदद करे। चूंकि वह उसका मालिक था, निक ने भी अनमने मन से हामी भर दी। जैसे ही वह मालिक की गाड़ी में बैठा, सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि मालिक जिस सामान की डिलीवरी कर रहा था वह असल में एक जिंदा इंसान था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मालिक ने गाड़ी तेज चला दी। ये देखकर निक इतना डर गया कि उसके होश उड़ गए और वह जल्दी से कहने लगा कि वह गैरकानूनी काम नहीं करेगा, लेकिन मालिक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही निक चिल्लाकर मालिक से गाड़ी रोकने को कह रहा था, मालिक ने हैरान कर देने वाली बात कर दी। उसने सच में गाड़ी रोक ली। आगे पुलिस गाड़ियों की जांच कर रहे थे। ये देखकर निक घबरा गया, क्योंकि पीछे सीट पर एक जिंदा इंसान बंधा था। अगर पुलिस को पता चल जाता तो दोनों की जिंदगी जेल में कट जाती। सौभाग्य से जांच अधिकारियों ने कार नहीं तलाशी, जिससे वे बच गए और मुसीबत टल गई। इसके बाद मालिक ने कार पेट्रोल पंप ले जाकर ईंधन भरवाया। जैसे ही मालिक पैसे देने गया, निक ने तुरंत उस व्यक्ति की रस्सियां खोल दी। उसे पता नहीं था कि वह वही सुनहरी बालों वाली महिला थी। बॉस लौटने ही वाला था। महिला ने बिना निक की ओर देखे तेजी से कार का दरवाजा खोला। वह महिला तुरंत मुड़कर भाग गई। उसी समय बॉस भी भुगतान करके लौट आया। उसे निक की हरकतों की जानकारी थी, लेकिन वह नाराज नहीं हुआ। असल में वह निक की वफादारी और भरोसेमंदी को परखने के लिए उसकी परीक्षा ले रहा था। जब निक का व्यवहार उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो बॉस ने बिना कुछ कहे उसे पेट्रोल पंप पर ही छोड़ दिया। अब जाकर निक को एहसास हुआ कि इस बॉस के इरादे बिल्कुल साफ नहीं हैं। हालात देखकर निक को भी मजबूरन टैक्सी लेकर वापस जाना पड़ा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तब उसे याद आया कि उसका सारा सामान क्लब के चेंजिंग रूम में ही रह गया है, इसलिए उसे दोबारा वहां जाकर अपने कपड़े लेने पड़े। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और देखा तो वह एकदम हैरान रह गया। कल रात तक जो आलीशान क्लब था वह एक ही रात में एक दफ्तर में बदल चुका था। इस घटना के बाद निक को और भी पक्का यकीन हो गया कि बॉस के इरादे संदिग्ध हैं। ये पता लगाने के लिए कि सामने वाला इंसान है या भूत, उसी रात ड्यूटी के बाद निक ने एक सहकर्मी को साथ लिया और बॉस का पीछा करने लगा ताकि देख सके कि बॉस आखिर रहता कहाँ है। लेकिन उनका पीछा करते करते आखिरकार वे एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। और भी अजीब बात यह थी कि बॉस अपनी गाड़ी समेत रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सामने बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। क्या बॉस कहीं इसी के अंदर छिपा है? निक ने डर को काबू में रखते हुए धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन हैरानी यह थी कि वह सिर्फ एक सार्वजनिक शौचालय था। इससे वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसे गिरा दिया। हालांकि बॉस का असली चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन इससे यह अप्रत्यक्ष रूप से साबित हो गया कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं है। गहराई से जांच के लिए अगले दिन निक ने नया गेम टेस्ट करने के बहाने बॉस का फोन लिया और उसमें वायरस सॉफ्टवेयर डाल दिया। जांच करने पर निक को एक संदिग्ध नंबर मिला। उसने देखा कि बॉस बार बार इस नंबर पर फोन कर रहा था। इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने के लिए निक ने फोन नंबर की जानकारी के आधार पर सुराग ढूंढते हुए एक ज्वेलरी शॉप तक पहुंच गया, जिसका मालिक एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था। निक ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा कि क्या वह अपने बॉस को जानता है, लेकिन जैसे ही बूढ़े आदमी को उसके बॉस का नाम पता चला, उसने तुरंत सुरक्षा दरवाजा दबा दिया। जैसे ही ज्वेलरी शॉप का लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, निक बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि वह चोरों के अड्डे में आ गया है और वह अनजाने में बार बार माफी मांगने लगा, बुजुर्ग से गुहार
आरोप लगाने लगा कि उसे छोड़ दे और समझाने लगा कि उसका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, वह अभी तुरंत चला जाएगा। लेकिन बूढ़े ने कहा कि वह बुरा आदमी नहीं है और फिर रहस्यमय अंदाज में निक को अपने साथ अंदर चलकर सामान लेने के लिए आमंत्रित किया। उसने बिना कुछ कहे एक नक्शा निकाल लिया और निक को उस नक्शे की कहानी बताई। उसने बताया कि 2 साल पहले एक महिला डॉक्टर अचानक उसके पास आई थी और उसे एक नक्शा दिया था जिसमें कहा गया था कि उसे उस पर दिए गए अनुपात के अनुसार 1 के बिल्कुल 1 सोने की एक चीज बनानी है और वह भी मिलीमीटर तक सटीक होनी चाहिए। शुरुआत में बूढ़ा हैरान तो हुआ, लेकिन पैसा कमाने का मौका क्यों छोड़े के सिद्धांत पर चलते हुए उसने तुरंत यह काम अपने जिम्मे ले लिया। जब महिला ने यह बारीक और सुंदर चीज देखी तो वह बूढ़े की कारीगरी से बहुत खुश हुई। लेकिन जब सौदे का वक्त आया तो दस्तखत करने वाले का नाम एक आदमी था जिसका नाम रेडी था। लेकिन इस दिन के बाद से हर कुछ दिनों में अलग अलग डॉक्टर अलग अलग नक्शे लेकर सोने की चीजें बनवाने आते रहे और बिना किसी अपवाद के दस्तखत करने वाले का नाम हमेशा रेडी ही होता था। लेकिन समय के साथ बूढ़े ने डर के साथ पाया कि वह जो चीजें बना रहा था वे असल में हड्डियों जैसी थी, मगर सामने वाले ने उसे इतना पैसा दिया कि वह अनदेखा करने को मजबूर हो गया। जब उसने आखिरी सोने की खोपड़ी बना दी तो वे डॉक्टर फिर कभी नहीं आए और इसका मतलब ये हुआ कि उसने महज 2 साल के भीतर एक सोने का मानव कंकाल तैयार कर दिया था। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा इंसान होगा जो इतनी बड़ी रकम खर्च कर एक सोने का कंकाल बनवाएगा? लेकिन यहाँ तक सुनते ही निक सब कुछ समझ गया, क्योंकि दस्तावेज पर हस्ताक्षर उसके बॉस के नाम से थे। फिर उसे याद आया कि उसका बॉस हर बार ऊपर जाने के लिए किसी का सहारा लेता था और फर्श से भी अजीब सी चरचराहट की आवाज आती थी। तब निक को एहसास हुआ कि वह सोने का कंकाल शायद उसके बॉस के शरीर में ही लगा हुआ है। ये सोचते ही उसने तुरंत साथियों को बताने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही सुरक्षा द्वार खोला कुछ नकाबपोश बदमाश सामने आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे जमीन पर गिरा दिया और पीटना शुरू कर दिया। फिर डंडों से काउंटर तोड़ दिया और बूढ़े आदमी के गहने व कीमती सामान लूट लिए। अच्छी बात यह रही कि संकट में दुकान मालिक की पत्नी ने समय रहते बंदूक निकाली और कुछ गोलियों में बदमाशों को ढेर कर दिया। इसके बाद बूढ़े आदमी ने निक को इशारा किया कि वह जल्दी घर चला जाए, क्योंकि उसे शक था कि ये लोग मालिक के भेजे हुए हैं और उनका मकसद निक को मारकर सबूत मिटाना है। ये सोचकर निक गुस्से से भर गया और उसी रात कंपनी में घुस गया। मालिक से सवाल किया कि क्या उसके शरीर में सच में सोने का ढांचा लगाया गया है, लेकिन मालिक यह सुनकर मजाकिया अंदाज में उसे देखने लगा। ये देखकर निक गुस्से में एक बड़ा हथौड़ा उठा लेता है और ऊपर जाकर बिना कुछ कहे जमीन पर जोर से मारता है। अब मालिक को भी डर महसूस होने लगता है और निक एक बार फिर सवाल करता है। मालिक अब भी मानने को तैयार नहीं होता तो निक फिर से जोरदार हथौड़ा मारता है। दरारें तेजी से फैलने के साथ नीचे का कांच अब मालिक का वजन सहन नहीं कर सका। जैसे ही मालिक नीचे गिरा उसके एक पैर की उंगली भी कांच के टुकड़ों से कट गई। जब निक नीचे पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि मालिक तो कब का गायब हो चुका था। अच्छी बात यह थी कि कटी हुई उंगली वहीं पड़ी थी। मालिक का राज उजागर करने के लिए निक ने उसे सीधे उबलते लोहे की कड़ाही में फेंक दिया। जब उसने चाकू से चीरकर देखा तो पाया कि उसकी त्वचा और मांस के नीचे सच में एक चमचमाती सोने की उंगली छुपी थी। यह देखकर निक संतुष्ट हुआ, उसकी सोच सही थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोने के कंकाल वाला मालिक जैविक सीमाएं पार कर कैसे जिंदा रह सकता है। इसके पीछे कौन सा राज छुपा है जिसे किसी को बताया नहीं जा सकता।